आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 24 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। जेल में बंद कैदियों से अब उनके परिजन मिल सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण लगी रोक को राज्य सरकार ने हटा दिया है। हालांकि मुलाकात 1 नवंबर से शुरू होगी। राज्य शासन ने जेलों में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात को 1 नवंबर से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब जेलों में बंदियों के परिजन जेलों में जाकर उनसे मुलाकात कर सकेंगे। राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था। शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार बंदियों की परिजनों से मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से बचाव संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जेल मुख्यालय ने बंदियों को 1 नवंबर से परिजनों से मुलाकात प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक लगी है। संस्कारधानी जबलपुर के सदर गणेश चौक महाकाली के मंदिर के बाजू से देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि महाकाली मंदिर के बाजू से यूनाइटेड साइकिल की दुकान है। यह दुकान रात में बंद थी। रात करीब 12:45 पर अचानक दुकान में आग लग गई। दुकान से ही सटकर एक हॉट चिप्स की भी दुकान थी, जहां तक आग पहुंच गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा कि वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के हाईकोर्ट में कितने मामले लंबित हैं। विशेषतः उन मामलों की जानकारी दी जाए जिनमें स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को नियत की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2020 को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वे उनके यहाँ लंबित ऐसे आपराधिक मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष लगाएं। विशेषकर जिन मामलों में कोर्ट ने रोक आदेश जारी कर रखा है, उनमें पहले यह देखा जाए कि रोक जारी रहना जरूरी है कि नहीं। अगर रोक जारी रहना जरूरी है तो उस मामले को रोजाना सुनवाई करके 2 महीने में निपटाया जाए, इसमें कोई ढिलाई न हो। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। उनका एक और बयान अब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी ही पार्टी के बीजेपी के लिए बेमेल बोल रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि वे बीजेपी की पूजा करती हैं। दरअसल इमरती देवी की गाड़ी को किसानों ने रोक लिया जब वे कहीं जा रही थी। मंत्री का कहना है कि घेराव कर रहे किसान कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इसी पर उन्होंने कांग्रेस के लिए कह दिया कि पार्टी भाड़ में जाए। मंत्री ने किसानों से कहा कि वे भी किसान की बेटी हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से चुनाव लड़ रही हूं और अपनी पार्टी की पूजा करती हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करूंगी। शनिवार सुबह महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजन किया गया। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार माता मंदिर में महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में इस कारण आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह आज भी किया जा रहा है। शनिवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। जी, यहाँ नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है, जो शहर के कई देवी मंदिरों में जाती है। सुबह प्रारंभ होकर शाम को समाप्त होने वाली यात्रा में जिला प्रशासन के साथ साथ सैकड़ों श्रद्धालु पैदल चलते हैं। यात्रा 24 खंबा माता मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। महापूजा की यात्रा में कोटवार के हाथ में एक कलश रहता है, जिसके तल भाग में छेद किया हुआ होता है, ताकि मदिरा की धार लगातार बहती रहे। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बहाई जाती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार को जयवर्धन सिंह की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद जयवर्धन ने ट्वीट कर दी और कहा कि जो लोग हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। समाचारों के बीच में हम यह जानकारी भी आपको दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की चिंता उस खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ा दी है जिसमें उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने को चुनौतीपूर्ण बताया गया है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने उक्ताशय की बात कहते हुए बताया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन पर प्रचार की गति बढ़ने के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगा है। पिछले दिनों ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। चुनाव आयोग भी उपचुनाव को संवेदनशील मान रहा है। यही वजह है कि सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एम के दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर तैनात किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस मुख्यालय ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 204 कंपनियां मांगी थी, लेकिन 84 कंपनियां यानी करीब 41% बल ही उपलब्ध कराया गया है। 19 जिलों में एक कंपनी पहुंच भी गई है। प्रदेश में सत्ता का भविष्य ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के परिणाम तय करेंगे। संगीत हमेशा से स्तुति और आराधना का प्रमुख माध्यम रहा है। हमारी परंपरा में बगैर संगीत भक्ति अधूरी रही है। एक बार फिर संगीत द्वारा कुछ अलग अंदाज में देवी स्तुति करने का प्रयास शहर में तैयार हुए पहला महिला बैंड श्री जानकी बैंड ऑफ वुमन कर रहा है। नवरात्र के अवसर पर श्री जानकी बैंड ऑफ वुमन के कलाकार झोंतेश्वर में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। महिला कलाकारों की प्रतिभा को सभी की सराहना मिल रही है। बैंड में जहां हारमोनियम जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिल किया गया है तो वहीं गिटार से भी संगीत दिया जा रहा है और यह सारे वादन कलाकार स्वयं कर रहे हैं और साथ भी गा भी रहे हैं। बैंड की परिकल्पना दविंदर सिंह ग्रोवर की है। मार्गदर्शन डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी का है। बैंड के कलाकारों ने द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के सामने झोंतेश्वर परमहंसी गोटे गांव में महासप्तमी के दिन प्रस्तुति दी, जिसमें डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे ने संगीत निर्देशन किया। उत्तर पूर्व से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हवाओं से दिन के साथ ही रात का पारा भी गिरने लगा है। पिछले 2 दिनों से दिन का अधिकतम तापमान जहां 32.7 डिग्री पर आ गया है, वहीं रात का न्यूनतम भी 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विभाग की माने तो 3-4 दिनों में उत्तर पूर्वी हवाएं जब उत्तर की तरफ से जोर पकड़ेंगी तब जाड़े का एहसास भी बढ़ने लगेगा। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही आश्चर्यजनक तरीके से कमी आ रही है। अचानक कमी आना अनेक संदेहों को भी जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 78 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 78,15,363 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 63,21,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,82,481 एवं रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 70,13,569 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,18,007 है। अब तक देश में कुल 10,13,82,564 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,65,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,38,917 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,65,294 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 11,761, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,50,678 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,855 है। प्रदेश में अब तक 27,20,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में
शनिवार 24 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। दशहरा पर्व पर रविवार 25 एवं सोमवार 26 अक्टूबर को अवकाश रहेगा, अतः मंगलवार 27 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।